देखिए हमारे साथ युवाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। हम पेपर दे रहे हैं और लीक हो रहे हैं, ये सब मिली भगत है। 30 दिन के अंदर कोई पेपर करवा सकता है? अच्छा अभी जो ना तुम्हारे योगी जी मोदी जी तित्त छोड़े राहुल गांधी जी के सामने, क्या बात है? उनसे हमारी राजनीति आती है तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की आती है बस। मोदी जी जो अत्याचार कर रहे हैं लोगों पे, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी सड़कों पे आ गए और उनका क्लियर कट कहना है डरो मत सहो मत। इन्होंने बहुत अन्याय कर लिया, अब अन्याय आपको सहने की जरूरत नहीं है, कतई मत डरिए। देश के 20% लोगों को ये डरा धमका के जो है घरों में बंद करना चाह रहे हैं। तो मोदी जी की चल रही है, मोदी की बात नहीं, राहुल गांधी कहाँ है? कतई नहीं चलने देंगे, इसीलिए तो राहुल गांधी सड़कों पे आ गए और नारा दे रहे हैं भाई। वो तो क्लियर कट कह रहे हैं कि डरो मत सहो मत, इनके अत्याचार को कतई सहने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। कहाँ कर रहे हैं मोदी जी अत्याचार? अरे ये सड़कों पे उतरे हुए हैं राहुल गांधी। यदि अत्याचार नहीं कर रहे होते तो क्या जरूरत पड़ती उनको जो है सड़कों पे घूमने की? बेकार बात कर रहे हैं, 370 पार है मोदी जी। अरे भाई ये तो कुछ भी कह सकते हैं, ये जुमला मास्टर है इनकी जो है गारंटी का मतलब जुमला। इन्होंने तो 15 लाख भी कहा था, 2 करोड़ रोजगार भी कहा था, तो ये तो बिल्कुल फेंकू सिंह है। अच्छा क्या बोले? इन्होंने तो 15 लाख का भी जुमला दिया था, ये 300 पार नहीं, ये 1000 पार कहेंगे। अभी रुको, इनका दिमाग बोखला गया है भारत जोड़ो यात्रा देख के। पहले 3700 किलोमीटर चले राहुल जी, अब 6700 किलोमीटर चल रहे, अब न्याय की आवाज उठा रहे। अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने आप को बाबा बोलते हैं कि मेरी पुलिस एकदम दमदार है। अभी पेपर लीक हुए, कैसे दमदार है तुम्हारी पुलिस? हाथरस में बलात्कार हुआ, वहाँ तुम्हारी पुलिस नहीं थी। जब भी यूपी में योगी सरकार थी, योगी और मोदी जी यात्रा को देख के पागल गुमराह हो चुके हैं। ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनका कोई विश्वास मत करना, ये फेंकू है एकदम। अच्छा राहुल गांधी की यात्रा कैसे, कुछ असर दिखेगा? राहुल गांधी का यात्रा का पूरा असर दिखेगा। जोर से बोलिए, भूख लग रही है। राहुल गांधी के यात्रा का पूरा असर दिखेगा। युवा उनके साथ है, जोश के साथ है। अब की बार कांग्रेस सरकार। तो देखिए हमारे साथ युवाओं के साथ बहुत गलत हो रहा है। हम पेपर दे रहे हैं और लीक हो रहे हैं, ये सब मिली भगत है। 30 दिन के अंदर कोई पेपर करवा सकता है? इसका पहले से इन्होंने यूनियन बना रखी थी, जिससे कि पेपर ही लीक करने की। जैसे 1 महीने में कहीं पेपर नहीं होता है। 62,700 जो 200 कुछ वैकेंसी निकाली गई है, 1 महीने में ही पेपर करवा दिया। ये पहले से ही इनकी यूनियन थी। हम अब राहुल गांधी जो कर रहे हैं युवाओं के लिए कर रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा का न्याय हक लेने तक हम अपनी आवाज को उठाते रहेंगे और हम रोड पर आ गए हैं। अच्छा आप ये बताइए, न्याय यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन बाबा के और मोदी के सामने कहाँ ठहरते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी जी बाबा और मोदी से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और राहुल गांधी जी ज़मीनी स्तर के नेता हैं। मोदी जी यात्रा को देखकर बौखला गए हैं। और मैं NSUI का छात्र नेता हूँ। मैं ARO का एग्ज़ाम कराया, वो लीक। RO का एग्ज़ाम कराया, वो लीक। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कराया, वो लीक। जब सरकार वीक है तो जब भी तो पेपर लीक है। तो सरकार वीक है। 65,000 बच्चा, 65,000 इन्होंने वैकेंसी निकाल ली है और 4 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं। एग्ज़ाम फॉर्म से कितना पैसा कमाया इन्होंने? मतलब कार्रवाई नहीं करे सरकार? कहाँ कार्रवाई कर रही है? री एग्ज़ाम कराओ। री एग्ज़ाम की हमने मांग भी करी है। मैं मेरठ से हूँ, हमने DM कार्यालय पे प्रोटेस्ट भी करा है, ज्ञापन भी दिया है, सारे काम करे हैं, कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अच्छा राहुल गांधी के सामने, राहुल गांधी एक तरफ है, बाबा और मोदी जी कैसे टक्कर खाएंगे? अरे ये बहुत डरपोक लोग हैं, ये बड़े कायर लोग हैं, इनकी चल गई, अब इनकी धुप्पलबाजी नहीं चलने वाली। क्या बात कर, कैसे डरते मोदी जी? अरे हमारा खुलेआम नारा है डरो मत सहो मत, और क्या कहें हम? राहुल गांधी डर रहे हैं? नहीं डर रहे, कतई नहीं डर रहे। राहुल गांधी डरे होते जो है तो वहीं घर में बैठे होते। राहुल गांधी इनसे पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, परिवार को मजबूत कर रहे हैं राहुल गांधी। अरे भैया, जिस आदमी ने जो है कसम खा रखी है कि देश के जिनके लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ में खड़ा हूँ, उसको आप कह रहे हो डर गए? कतई आप झूठ कह रहे हो। जो है आप भी लग रहा है मुझे गोदी मीडिया हो गए। क्या बात कर रहे हैं? अरे यही बात हो गई, और क्या? जीते हुए हो क्या? मोदी जी ने आपको भी खरीद लिया क्या? लग तो ऐसे रहा, ऐसे जवाब हमारे मुंह में ही माइक ठोकते हो। कभी मोदी के मुंह में भी माइक ठोका, योगी के मुंह में भी मोदी तो कर रहे, कभी भाजपा वालों से भी पूछा है कुछ सवाल? हम विपक्ष के पास आ जाते हो, विपक्ष के पास आ जाते हो पूछने क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। भाजपा वालों से भी तो पूछो एक बार, क्या ये क्या कर रहे हो तुम? पूरा देश बर्बाद कर दिया, पूरा देश बेच दिया, रेल बेच दी इन्होंने, तेल बेच दिया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया। 35 बाबा जिनकी आँख फटकती है वो डोंगी,
रामदेव बाबा कहाँ है वो, कहाँ दिख रहे हैं वो? 35 रुपए किलो 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने की वादा किया था, कहाँ 35 रुपए किलो लीटर तेल? अरे मोदी जी ने देश चमका दिया, चश्मा बदल लिया अब। वो मोदी जी का, जिसने मोदी जी ने चश्मा पहना रखा वही देख सकता है खाली देश चमका हुआ। जो राहुल जी के साथ है वो कभी देश चमका हुआ नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ करा ही नहीं है। हमेशा देश बेचने का काम किया इन्होंने। इन्हों की सरकार हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकती। और इनके प्रवक्ताओं को हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और 370 इनके चक्कर अगर इनमें बैन कर दिया जाए तो एक जिंदगी में नहीं बोल सकते न्यूज पे। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी तो फिर आ रहे हैं? अरे मोदी जी तो बस मीडिया वाले हवा में दिखा रहे हैं, जनता दिखाएगी खेल। मोदी जी वैसे बता रहे 370 पार है। अरे मोदी देखो डर के छिपके पता नहीं कहाँ गए हैं, देख रहे हो? राहुल गांधी देखो सीना तान के अब भी मैदान में है, समझे? जन जन की आवाज राहुल गांधी। मोदी अब जी की के सामने बार। राहुल गांधी तब बच्चे हैं। राहुल गांधी जी बच्चे नहीं है, राहुल गांधी बचपन से ही राजनीतिक परिवार से हैं। राहुल गांधी जी की दादी जी हैं माननीय इंदिरा गांधी जी, लेकिन मोदी सुनो हाँ। वे देश के लिए कुर्बान हुई। राहुल गांधी जी के पिताजी देश के लिए कुर्बान हुए। राहुल गांधी जी को कहाँ छोटा बता रहे हो? राहुल गांधी जी के सामने मोदी जी और योगी जी तुम्हारे बच्चे हैं, तुम राहुल गांधी जी को छोटा बता रहे हो। दिल्ली में देख रहे हो क्या हाल हो रहा है किसानों के साथ बॉर्डरों पे है? ये ऐसा देश चमका रखा है इन्होंने। अरे देश विरोधी हैं सब ये लोग तो। कौन विरोधी है? ईवीएम हटाओ। हिंदुस्तान का किसान देश विरोधी है, अन्नदाता देश विरोधी है? अरे आम आदमी पार्टी के गुर्गे नहीं, आम आदमी पार्टी के गुर्गे कहाँ है? खुद हट जाएगी जब ईवीएम हट जाएगी तो। जहाँ पे ईवीएम बनी है वहीं पर ईवीएम न चल रही, वहाँ पे बैलेट पेपर से चल लिया, तो हमारे इंडिया में क्यों चलेगा बैलेट उससे ईवीएम से? ईवीएम बंद करो, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए आपके से। जब आगे राहुल गांधी की क्या सरकार। कहेंगे? कैसे न्याय यात्रा कुछ निकलेगा? आपको तो भाई राहुल गांधी जी निकलेंगे। राहुल गांधी निकलेंगे? बिल्कुल। कैसे निकाले राहुल गांधी को? जनता निकालेगी, वोट देगा। बच्चा है राहुल गांधी, बच्चा। अभी जो है तुम्हारे योगी जी मोदी जी तित छोड़े राहुल गांधी जी के सामने। क्या बात कर? उनसे अगर राजनीति आती है तो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की आती है, बस उनसे राजनीति नहीं आती है। मतलब काम नहीं, हिंदू मुस्लिम बस। चले ठीक है।